अस्सलाम वालेकुम। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहता है। डबल एडर था आज, एक बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच और एक टूर्नामेंट का कम तरीन स्कोर। इस HBL PSL सीजन 6 का सबसे कम तरीन स्कोर किया 2 मरतबा की चैंपियन और जिसे वन ऑफ द फेवरेट टीम करार दिया जा रहा है। अगर उनका बैटिंग ऑर्डर हम देखते हैं तो फिर लाजवाब दिखाई देता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आज आउट क्लास हुए पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ सिर्फ 119 रन पर आउट हो गए थे और पेशावर ज़ल्मी को ये टारगेट चेस करने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। लेकिन हाई स्कोरिंग मैच की बात करते हैं तो आज सुबह हुआ था जहां मुल्तान सुल्तान्स को कराची किंग्स ने 7 विकेट से शिकस्त दी। 196 रन का हदफ था सामने उनके और वो 7 गेंदें भी बचा के गए। बाबर आजम निक में दिखाई दिए। बहुत बात कर रहे थे कि जब से कैप्टन बने या जब से कुछ और भी चीज़ें आई थी तो बाबर आजम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन आज 60 गेंदों पे 90 रन, 13 चौके, 1 छक्का। बाबर आजम आज फ्लो में दिखाई दिए। यही वजह है कि 7 गेंदों पहले टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गए मेजबान कराची किंग्स। मैचेस तो जारी हैं लेकिन वो जो एक जमूद बना हुआ है, वो जो एक जिंक्स बना हुआ है कि अगर पहले बैटिंग करेंगे आप तो फिर तो आपने जाना ही जाना है, वो आज भी बरकरार रहा। 10 मैच हो गए, कोई एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम ने पहले बैटिंग की और वो जीतने में कामयाब हो गई हो। ऐसा वैसे PSL की हिस्ट्री में अब तक नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा ही हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ इकदाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि स्टेडियम के चारों अतराफ के रोड ज़्यादातर खोल दिए गए। लोगों को जो मसाइल हो रहे थे अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ये एक बड़ी अच्छी खबर थी और इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कल जिन लोगों ने भी हमारा प्रोग्राम देखा, बहुत सारे लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं थी। वो पीछे से घूम के जाते थे। जब उन्होंने सुना तो उन्हें पता चला कि स्टेडियम के इर्द गिर्द भी अब वो आ जा सकते हैं। हैवी ट्रैफिक अलाउ नहीं है लेकिन आप आ जा सकते हैं। तो फिर ये एक अच्छी चीज़ है। कई मरतबा एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी और वो देखने के बाद बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन मेरे मुल्क का इतना मुस्बत चेहरा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ही सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई दे रहे होते थे और हमें एज ए नेशन करना भी पड़ेगा। फेफ्ट की बात कर लें तो हम ग्रे लिस्ट में होते हैं और अच्छी खबरें आई इस साल के जो फेफ्ट की जानिब से पैगाम आया पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह जून के अंदर हम इससे भी निकलेंगे जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन बात सारी यही है कि अच्छे पैगाम अब पाकिस्तान सुपर लीग से जा रहे हैं। एक और चीज़ जो इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में देखा करते थे और दीगर ममालिक में देखा करते थे कि हम ब्रेस्ट कैंसर डे मना रहे होते थे, बच्चों के कैंसर का दिन मनाया जा रहा होता था। तो आज ये जो आप मेरा गोल्डन रिबन देख रहे हैं, ये बच्चों के कैंसर का दिन आज मनाया गया। स्टेडियम में जितने लोग थे वो ये रिबन लगा के घूम रहे थे और एक पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसी नेशन है जो उन तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है कि जो ज़रूरतमंद है या जिनके साथ हमें खड़े होने की भी ज़रूरत है। तो फिर आज बच्चों को, उन बच्चों को जिनको कैंसर है, उनका दिन मनाया गया और एक अच्छी रिवायत पाकिस्तान ने कायम की। ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, उनकी एक प्रॉपर फाउंडेशन है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम करती है। अब से थोड़े दिन के बाद जिस दिन ग्लेन मैकग्रा मना रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में, उस दिन पाकिस्तान भी अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने ग्राउंड में ये चीज़ मना रहा होगा, सेलिब्रेट कर रहा होगा और हम सबको ये चीज़ सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात करनी है। आज PCB गवर्निंग बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ। उसके एजेंडे में जहां और बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, उसमें जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है कि वो जो रीजन्स हैं अब उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। कल 11 बजे 5 स्टार होटल में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर सारी तफसीलात बताई जाएंगी। आपको आवाज़ तो आ गई होगी कौन मेरे शो में बैठा हुआ है, लेकिन उनको मालूमात ज़रूर होती है क्योंकि ऐसी जगह पे बैठते हैं कि कोई चीज़ उनसे ढकी छुपी नहीं होती। जो वो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है उस पर भी बात करेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें, मैं आपका तारुफ जी मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। एक और चीज़ हुई, राशिद खान नहीं होंगे लाहौर कलंदर्स जो आजकल दमादम मस्त कलंदर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। उनकी जगह संदीप लिमाचाने ने आ जाएंगे अब लाहौर कलंदर्स में और ये पहले भी कलंदर्स का हिस्सा रह चुके हैं। इश्यूज को डिस्कस करेंगे आपके प्रोग्राम में। बाबर आजम की बैटिंग भी डिस्कस होगी, तो फिर जो बॉलर्स ने आज सेकंड मैच के अंदर ज़बरदस्त परफॉर्म किया वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान का बड़ा नाम, चौथी मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन है, कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन है, स्पोर्ट्स कमेटी के आज भी सरबराह हैं। इनका एक बिल जो है वो अक्सर डिस्कस होता है जो खेलों में करप्शन के हवाले से है। मोहतरम
इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, कल उस पर तो मैं बात कर लूँगा, खैर सबको याद आ गया होगा कौन सी बात होनी है हमारे दरमियान। हमारे स्पॉन्सर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनके कई सारे प्रोडक्ट हैं, ब्रावो सुपर मार्केट है, B4U कैप्स है, इसके साथ साथ रुमेसा रेजिडेंसी, B4U विलाज, रुमेसा ब्यूटी पार्लर, बाकी हमारे जितने स्पॉन्सर हैं, मैफ मार्केटिंग, रिवॉल्ट बाइक आपके लिए तो होती है, अभी आज बाइक भी जाने वाली है, ये भी बताऊं, वो भी आए हुए हैं कि जिन्हें बाइक लेके जानी है वो भी होंगे। राजी सिटी है हमारे साथ, लाइव बॉय हैं, सर्फ एक्सेल हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। ये प्रोग्राम आवाम के लिए मेट्रो वन न्यूज़ ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों को मौका फराहम किया है कि आप आएँ और इसका हिस्सा बने, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ आप किस तरीके से भी हिस्सा बन सकते हैं अगर हमारे स्टूडियो में नहीं आते। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब के बराबर में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ेहाम आरई साहब, B4U कैप्स हैदराबाद के ऑपरेशनल मैनेजर हैं। उनके बराबर में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर रहे, और क्रिकेट में भी जो उनकी गुफ्तगू होती है वो आप सब सुनते हैं। कल जिस तरह की मेरे से भी बेहतर सवालात कर रहे होते हैं जब कोई ऐसे गेस्ट आते हैं, तो टेक्निकल सवालात सैयद राफे सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच राफे भाई, बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूँ तो हमारे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के ही नुमाइंदे हैं, हाफिज जवाद साहब मार्केटिंग मैनेजर हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के। उनके बराबर में बैठे हुए क्रिकेट एनालिस्ट, ज़बरदस्त किस्म के खुद को मनवा चुके हैं, क्रिकेट भी बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, और भी बहुत सारे इनके तारुफ हैं, लेकिन मैं वो आगे आपको ज़रूर कराऊंगा, आप देखते रहते हैं उनको। सैयद महबूब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महबूब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में बैठे हुए सीनियर होस्ट, जर्नलिस्ट, एंकर, इसके साथ साथ क्रिकेट भी अंडर 19 की सतह पे खेली और कई सारे इस मुल्क की जो नुमाइंदगी करके गए, चाहे सरफराज हों, शान मसूद हों, बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट खेली। अपने दौर के फास्ट बॉलर होते थे तौकीर खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इकबाल भाई आपसे आगाज करते हैं। मैं अभी वो तो कल जो आपकी टीम थी, जो कुछ हुआ वो तो खैर मैं बाद में बात कर लूंगा, उस पर तो आगे मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो डेज मना रहे हैं, बच्चों के कैंसर का दिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, फिर ब्रेस्ट कैंसर डे मनाएंगे जी। देखिए, ये हर साल मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, आपने देखा हमने लास्ट ईयर मनाया था, पहली दफा लास्ट ईयर भी वो किया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों के अंदर आगाही इससे होती है कि पहले से प्रिकॉशनरी इसके अंदर मेजर जो है वो करने चाहिए। जिस तरीके से तमाम चीज इस मर्ज के अंदर जो एक, मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के कोई बीमार हो जाए और उसके अगर आपके पास ये इतला है यार उसको कैंसर हो गया, तो आदमी का जो सुनने वाला है वो आधा डिप्रेशन में चला जाता है, यार अल्लाह ताला इसको सेहत दे दे। और इसके लिए, और मैं समझता हूँ कि हर एक को इसके ऊपर काम करना चाहिए। B4U वाले भी बैठे हुए, इनसे भी है कि ऐसी जो खिदमत खल्क है उसके ऊपर भी अपना थोड़ा सा इसके ऊपर भी वो करें, तमाम चीज़ें जो हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितना इन चीज़ों के ऊपर काम होता है और लोग बगैर बताए हुए काम कर रहे हैं, कि ये बहुत अच्छा साइन है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में भी इसको वो किया गया है। और जब तक देखें अवेयरनेस हम नहीं देंगे तो कोई, और मीडिया ख़ास तौर पर आपका मीडिया जो है जिस चीज़ को वो होना चाहिए, हर चीज़ को हाईलाइट करते हैं आप, तो ये सबसे बड़ा काम मीडिया का होता है कि कोई ऐसे मर्ज को, ऐसी बीमारी के ऊपर किस तरीके से आप उसको वो करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छा खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के आवाम को कम से कम इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, ये अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देती है हाफिज साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो जैसे इन्होंने फरमाया है B4U के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहसिन पाकिस्तान सैफुर रहमान साहब, B4U फाउंडेशन है जो कि हर काम वो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ ज़रूरत पड़े आपको, ज़िलज़िला के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, और जहाँ पाकिस्तान की जहाँ ज़रूरत पड़े, सैफुर रहमान साहब ने वहाँ लब्बे का अपना हिस्सा ज़रूर उसमें शेयर किए। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पैगामात बहुत अच्छे जाते हैं महबूब भाई। जी बिल्कुल नसीम भाई, इस तरीके की खिदमत खल्क ज़रूर होना चाहिए। और ये एक खुदाई खिदमतगारी जो है, ये इसका अगर आप कहें कि ये अजर ये नहीं है कि आपको खाली यहाँ पे मिलेगा, इसका आखिरत में भी बहुत बड़ा अजर है। तो ये जितनी मकसद है कि इकबाल साहब ने बताया कि जितनी बड़ी बीमारी है अगर कोई सुनता है तो वो भी डिप्रेशन में चले जाता है। बस हमारी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हम सबको इस बीमारियों से महफूज रखें।
बिल्कुल इन बीमारियों से महफूज रहना तौकीर खालिद साहब कितना इंपॉर्टेंट लगता है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ लोगों को हम अवेयरनेस देते हुए दिखाई दें और उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दें। बहुत सारे बच्चों को ये कैंसर जैसा मोजी मर्ज हो जाता है, उनके माँ बाप ही जानते हैं वो क्या झेल रहे हैं, तो आज बच्चों को याद किया गया, उन तमाम बच्चों को। नसीम भाई, खासतौर पे जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग का ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया इस चीज़ के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि ये वाहिद इवेंट है जो पाकिस्तान में इस तरह मनाया जाता है जैसे कोई ईद का फेस्टिवल हो। पूरी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बड़े हों, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, कोई भी हो वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर इस चीज़ को मिलेगा तो अवेयरनेस काफ़ी इजी हो जाएगी। और अब देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आफ्टर पाकिस्तान सुपर लीग बहुत सारे लोग जो हैं इस अवेयरनेस को मजीद बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल राफे सफदर साहब, कितना इंपॉर्टेंट लगता है उन बच्चों के लिए खास तौर पे? देखें, सब डेफिनेटली कोई भी ऐसी डिजीज़ या किसी चीज़ के बारे में अगर अवेयरनेस दी जाए तो बहुत बेनिफिशियल है, मगर इन लोगों को सेमिनार्स खाली एक दिन नहीं मखसूस करना चाहिए, उसके अलावा सारे साल हर कुछ महीने बाद मतलब कोई सेमिनार हो, इस तरह की चीज़ें हो जहाँ लोगों को पता लगे कि प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। वैसे तो हर बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, बट आप इंसान बहुत चीज़ें, फॉर एग्जांपल आज घरों के अंदर माइक्रोवेव्स और ऐसे अशियाओं का इस्तेमाल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, जिसके रेस से बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो आपके जो आपके अब आप देखें विलेजेस के अंदर वहाँ पे ग़िज़ा जो होती है बहुत सादा होती है, तो वहाँ पे बीमारियों का आंसर बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो आपको इसी तरह प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि ग़िज़ा जो लें वो नेचुरल लें, प्रोसेस फूड थोड़ा कम से कम इस्तेमाल करें, और सब चीज़ें हैं जो कि फिर अल्टीमेटली आपको बीमारियों से बचाती हैं। हम साहब, वो माँ बाप ही जानते हैं, वो फैमिली ही जानती है जो इस तरीके का शिकार हो जाते हैं, और अगर उन बच्चों को याद रखा जाए, जैसे अभी तौकीर ने भी बात की कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ बूढ़ा बच्चा जवान सभी इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, तो एक अवेयरनेस है पूरी कौम के लिए। जी नसीम भाई, बिल्कुल एक अच्छा स्टेप है लोगों को अवेयरनेस, जैसे मैं सर की बात को आगे कंटिन्यू करूँगा कि लोगों को पता अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस बीमारी के हवाले से हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस होती हैं, इसकी सेफ्टी मेजर्स इसके क्या हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अच्छा एक बहुत बेहतरीन स्टेप है ये। बिल्कुल एक अच्छा स्टेप दिखाई देता है, ये वाकई में एक अच्छा स्टेप है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरीके की काविशें, इस तरीके की कोशिशें करते रहेगा तो फिर उसका डेफिनेटली फ़ायदा लाजमी तौर पे होना है, नेशन को भी होना है, एहसास भी जा रहा है। फिर सबसे बड़ी चीज़, मेरे मुल्क का जो मुस्बत चेहरा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में भी जो है वो इन तमाम चीज़ों को तवज्जो दी जाती है और इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, इसको मनाया भी जाता है। खैर, मैच की जानिब भी लौटते हैं। इकबाल भाई, कितने रन स्कोर करें पहले बैटिंग करते हुए कि कुछ बचत हो जाए? ये तो देखें, तीसरी मरतबा ऐसा हो रहा है 195 प्लस रन स्कोर हुए और वो भी चेस हो गए। कितने मैच हुए होंगे अभी तक? 10 हो चुके हैं जी। अब अगला मैच जो है ना यहाँ पे बस हो जाएगा, अब जो पहले बैटिंग करेगा वो जीते। देखिए, आप प्रिडिक्शन नहीं कीजिएगा, अभी देखिए कल की कल की देख लें आप, कल की प्रिडिक्शन याद है ना? टॉस जीतेगा और वो मैच नहीं जीतेगा, जो टॉस जीतेगा वो हारेगा, जो टॉस जीतेगा वो मैच हारेगा। नसीम भाई, अभी तो ऐसी हालत हुई हुई है कि टॉस जो जीत गया है वो सेलिब्रेशन शुरू कर देता है, उसको दूसरे टीम वाले को बोले चलो अल्लाह हाफिज भाई, आप जीत गए मैच। वैसे आज का मैच जो था, मैं समझता हूँ कि दोनों मैच, पहला मैच, दूसरा मैच तो खैर ऐसा वो 118 रन में तो कोई वही नहीं, मैंने मैच भी नहीं देखा तक, ये एक या दो आउट हुए, मैंने कहा मैच तो खत्म हो गया। क्योंकि पहला मैच जो था, जो आज बाबर आजम ने अपनी इनिंग खेली है, क्लास की इनिंग खेली है, बाकी वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल कम दिखाई दे रहा था बाबर आजम का, आज की इनिंग के बाद लौटेगा। उसको कॉन्फिडेंस लेवल जो ना उसका वही था, मगर उसको थोड़ा सा चांस इतना वो नहीं आ रहा था, मगर आज जो बैटिंग की है ना, आज तो, और उसके बाद जो बाबर आजम ने उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, तो फिर जरा प्रोडक्शन टीम सुनाए ना कि बाबर आजम ने जब शानदार इनिंग खेली, मैन ऑफ द मैच बने, तो क्या कहा?
से आपने बात की पिछले मैच की, तो जिसमें जो हमारी पार्टनरशिप लगी थी उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और मेरे ख्याल से जो शर्जील की इनिंग्स थी आउटस्टैंडिंग थी। मेरा थोड़ा सा जहाँ मेरे ख्याल से पिछले मैच में रन्स कम थे 20 to 25 रन्स, जिसकी वजह से हम मेरे ख्याल से मैच लूज़ करके बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस को लेके आज हम गए थे और पॉजिटिव क्रिकेट थी कि जैसे ही मैच का सुनहरिया उसी हिसाब से हमने लेके चलना और वैसे ही हम चले। जाहिर सी बात है, जब आप फिनिश करके आते हैं तो एक पर्सनली आपको एक सेटिस्फाई मिलती है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और उससे आपको नेक्स्ट मैचेस के लिए और बूस्ट मिलता है कि यार आप फिनिश करके आओगे तो आप मज़ीद, मेरे ख्याल से इससे आपकी गेम इम्प्रूव होती है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि एंजॉय करता हूँ जितना भी मैं अंदर हूँ एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल विकेट की बात करें तो विकेट आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी विकेट है, बैट्समैन को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। देखें यहाँ पे आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, अगर आपने डिफेंड करना है कोई टोटल तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी और उससे स्टिक रहना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जितना अच्छा देखें, इतना 200 हो रहे हैं लेकिन चेज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बॉलिंग का थोड़ा सा वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा जैसे पड़ना चाहिए। बॉलर्स का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बाबर आजम कहते हैं कि जो पड़ना चाहिए, लेकिन बड़ा प्लेयर वही होता है कि अगर वो नाकामियों से निकले तो इस स्टाइल के साथ निकले कि पता चले कि फॉर्म इज नथिंग, क्लास इज परमानेंट। पता चल जाता है फॉर्म की अपनी अहमियत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो टेम्परेरी होती है, कभी कभी फॉर्म किसी की बहुत लगी हुई होती है, लेकिन क्लास परमानेंट होती है। और बाबर आजम की जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो लर्न करना चाहिए उनकी इस गुफ्तगू से, उन्होंने कहा कि जो पिछला मैच लूज किया है, शर्जील ने सेंचुरी स्कोर की थी, उसका रीज़न मैं हूँ और इस चीज़ को एडमिट करना भी जो है वो खासा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे भी एक चीज़ एडमिट करना पड़ेगी और वो ये है कि एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा। कान से आवाज़ आ रही है तो फिर ब्रेक पे तो जाऊंगा, लेकिन आज ये रिवॉल्ट बाइक जाने वाली है। पहली बाइक आज पिच पे खड़ी कर दी है हमने कि जिन्होंने सबसे अच्छा सवाल करके विकेटें बेल्स उड़ा दी थी, महक साहिबा, वो ब्रेक के बाद आएंगी अपने हस्बैंड के साथ और यहाँ से बाइक लेकर जाएंगी जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से। लेकिन इसके साथ साथ आपको पूरा मौका है, ऐसा नहीं है कि ये बाइक एक ही है, ये ट्रांसमिशन बहुत बड़ी है। 22 मार्च तक इस ट्रांसमिशन ने चलना है और हर चंद दिन के बाद B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेट्रो वन न्यूज़ मिलके डिसाइड करते हैं कि किसको बाइक देनी है और 3-4 दिन के बाद एक बाइक जानी है। बाइक के लिए आपको सवाल करना पड़ेगा, हमारी जूरी देखेगी कि आपने सवाल कैसा किया है। सवाल के लिए नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, मैं बता भी देता हूँ, 02134860893। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 02134860893। इसके साथ साथ ज़िक मोटर ऑयल के ये वॉचर्स हैं जो आपके लिए ज़िक मोटर ऑयल ने रखे हैं हमारी इस PSL की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन के लिए, आप लोगों के लिए। वो भी आप कॉल करेंगे, जब कॉल करने के बाद आपका सवाल समझ में आ जाएगा तो उस सूरत में ये भी आपको मिलेगा। यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो आप देखेंगे कि पहली बाइक मेट्रो वन न्यूज़ के इस स्टूडियो से कैसे जाती है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके लिए इनामात भी हैं। ना सिर्फ आप हमारी ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रहे होंगे, ये ट्रांसमिशन अवामी नुमाइंदे बैठे हुए और अवाम बैठी हुई है, क्रिकेटर्स बैठे हुए, लोग बैठे हुए, स्पॉन्सर्स बैठे हुए, सबको मौका फराहम किया गया है कि आप आएँ और आके इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। अगर नहीं आ सकते तो कॉल करने का मौका दिया है और फिर आपकी कॉल, एक कॉल करने पे आपको हो सकता है कि रिवॉल्ट की ये बाइक मिल जाए। जिस तरीके से अब से थोड़ी देर के बाद मैं देने जा रहा हूं कि जिनका सवाल बेहतर था और उसके बाद वो बाइक जीतने में कामयाब हुए, क्योंकि हमारी जूरी ने डिसाइड किया था कि जिन साहिबा का वो सवाल बेहतर था वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद आपके सामने पेश होंगी। राफे भाई, ये बाबर आजम काफ़ी सच्ची बात करते हुए दिखाई दिए कि लास्ट मैच मेरी वजह से जो है वो लूज़ हो गया था। देखें, अगेन मैं उनकी बैटिंग से ज़्यादा वो थोड़ा स्लो खेले, स्ट्राइक रेट उनका इतना वो नहीं था बिकॉज पिछले मैचेस में उससे पहले वो इतने रन नहीं करते आए और ये यूजुअली हो जाता है कि आपका स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो होता है जब आप एक तरीके से कम बैक इनिंग्स खेल रहे होते हैं। मगर जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है और जो ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग से हुई है जो PSL के अंदर नज़र आ रही है। कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं दिखा या इवन फास्ट बॉलिंग में आज वहाब रियाज ने अपने जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मैच किया और 4 आउट किए 17 रन देके, तो
वो एक अच्छी चीज़ थी। फिर उसके बाद मुल्तान की जो शाहबानी जो है शाहनवाज धानी इंप्रूविंग रैपिडली। जी माशाल्लाह, एक बहुत अच्छी चीज़ है जी। कि देखो ना आप यंगस्टर कितना जो आ रहा आगे पीछे यार, जबरदस्त। नहीं, और खाली देखें बात पेस की नहीं है, पेस तो नसीम शाह के पास भी है। बात ये जिन एरियाज को वो हिट करते हैं कंसिस्टेंटली, वो इम्प्रेसिव है। तो ये दिखता है कि जी उनकी वो रॉ पेस पे बॉल नहीं कर रहे, उनकी मेहनत इसके पीछे है कि उनके एरियाज अच्छे हैं। वरना यूजली क्या होता है, यंग प्लेयर है, जगह पक्की हो जाएगा तो उतनी देर के अंदर काम हो जाता है। मगर अगेन मैं कहता हूँ क्वालिटी ऑफ बॉलिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स इनको ऐसे लेंथ पे गेन करना है जहाँ पे कनेक्शन इतनी ईजिली ना बने, फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी, क्योंकि 200 पे 200 चेस होना इज नॉट एक्सेप्टेबल रिगार्डलेस पिच कितना भी अच्छा हो। तो चाहे कुछ भी हो। एक चीज और भी बहुत अच्छी है धानी की, अगर आप बात करें, जितने अरसा आप और मैं क्रिकेट खेलते रहे, सिंध से ऐसे कितने फास्ट बॉलर जो निकले नहीं बहुत कहाँ निकलते हैं, इतने तगड़े नहीं होते, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर धानी को देखे जहाँ पे वो एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वो स्ट्रेंथ भी है उसके अंदर। नहीं, और मैं सिंध की मैनेजमेंट को भी कहूँगा, क्योंकि उन्होंने 4 डे गेम्स इसको खिलाए, तो इस लड़के को कॉन्फिडेंस दिया। बिकॉज जब ये आया था तो बाहर से देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि ही वुड बी हाँ ऐसी बॉल करेगा, मगर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और उसने 4 डे में अच्छी गेंदें करी। और मजे की बात यह है कि वो पहला ओवर कर रहा हो या वो 15वां ओवर कर रहा हो, उसकी पेस नहीं रिड्यूस होती। एग्जैक्टली। सो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत कंपटीशन देगा। ये बकाया जो हसनैन, नसीम शाह, कल शहजर आए हुए थे, शहजर ने कहा कि मैं ट्रेनिंग देखी, एक तो वो गांव में रहते थे, वहाँ फजर में उठने के बाद वो वहीं पर ही ट्रेनिंग करते थे, फिर उसके बाद उनका 6 पैक्स वगैरह शहजर ने बताया। ऐसे बहुत कम है प्लेयर जो इतने फिट हैं, इतने ज्यादा फिट प्लेयर जो है वो खासे कम दिखाई देते हैं यहाँ पे। महबूब भाई, शाहनवाज धानी ने कोई आपको भी इम्प्रेस किया? आप तो खैर बैटिंग करते हैं, फास्ट बॉलर तो नहीं है। नहीं नसीम भाई, शाहनवाज धनी ने मुझे नहीं बल्कि अपनी बॉलिंग से पूरे पाकिस्तान को इम्प्रेस कर लिया है। जिस तरीके से वो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, पेस के साथ कर रहे हैं, और उनकी ये एक खासियत ये है कि वो गुड लेंथ से भी गेंद को बाउंस, उनका गेंद अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। तो वो गेंद जो उनका है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप देखें, और बहुत बड़े दिल से भी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टेकिंग गेंदें कर रहे हैं। जब बॉलर कभी भी विकेट लेने के लिए जाता है तो वो रन उससे लीक होते हैं, पर उसको विकेट्स मिलती हैं, पर इतने बड़े दिल के साथ वो विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर इकोनॉमिकल भी हैं। अनफॉर्चुनेटली एक मैच में वो उनको आखिरी ओवर में रन पड़ गए थे, पर जितनी तारीफ की जाए धानी की कम है। बिल्कुल ठीक है। धानी है, फिर आपका साकिब है, इमरान लड़का जो अच्छा है वो है, ये यंगस्टर जो है ना, साकिब ने बड़ा, साकिब ने पिछले मैच में इमरान ने बड़ा इंप्रेसिव बहुत बेहतरीन गेंदें की, नहीं लग रहा था कि इतना होने के बावजूद बहुत अच्छी बॉलिंग अपने आपको वो रखा। और ये अब ये जो लौट आ रही है ना, ये सेलेक्टर के ऊपर बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं कि अब यहाँ पे कोई 19-20 तो चल जाएगा, 18-20 या 15-20 नहीं, पर्ची वर्ची नहीं चलेगी यहाँ पे। आपको मुसीबत आती है हमारे तो नहीं, अब आएगी। अब आप देखें, आपके एक के पीछे एक लड़का लगा हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊं, अगर वहाब ने आज बड़ी कुछ नो डाउट, मगर वहाब को भी अब सोचना पड़ेगा आगे जाके कि सबको, इकबाल भाई सब सोचने पे मजबूर हो गए। देखें, धानी किस्मत के धनी बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन एक किस्मत के धनी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं रिवॉल्ट की बाइक, आज ये वो चाबी है, ये सारे नंबर्स वगैरह हैं जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये कंपनी है रिवॉल्ट बाइक, और आज पहली बाइक जा रही है। तो फिर मैं मदू करूंगा जनाब महक साहिबा, उनके हस्बैंड उस्मान और आयशा, उनके बच्चे जो हैं, आप तशरीफ लाइएगा। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से ये बाइक है। जी जनाब माइक पे आ जाएं। अब आप इधर देखें, कैमरे आपको देख रहे हैं इस वक्त तो सारे के सारे, उस्मान को देख रहे हैं, आयशा को देख रहे हैं। आयशा, उस्मान तुम तो इधर आओ यार, तुम तो इधर इस बाइक पे बैठ जाओ, आ जाओ। ये तुम्हारी है भाई, इसको बैठ के ना तुम इधर बैठो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? साद। हमारा प्रोग्राम और ख़ास तौर पे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आपके लिए ये रिवॉल्ट बाइक रखी है, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस शुक्रिया अदा करता हूँ एक तो मेट्रो वन का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ बाइक विन करें, और सैफुर रहमान साहब का स्पेशली कि उन्होंने जो है वो
कहा कि भाई हम बाइक आपको गिफ्ट करेंगे हर 5 दिन बाद। तो अब आप 5 दिन के बाद दोबारा हम सवाल तो इंशाल्लाह नहीं कोशिश करेंगे? अच्छा, फिर कि, करेंगे। ओके, अच्छा सवाल करें और जुड़ी कि लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने महक को माइक दीजिएगा आपकी। आपने सवाल किया था। जी मैंने किया। हाँ, तो वो क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी है आपकी? हाँ, इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो फिर क्या बाइक की वजह से मैंने एकदम से सवाल- पैदा हुई थी? वो अचानक से बस बैठे हुए हम लोग शो देख रहे थे तो फिर चले, सवाल सुना तो फिर कॉल कर कॉल लग गई। माइक दीजिएगा जरा। जी, क्या कह रहे थे? मैंने कहा बस वो इत्तेफाक से कॉल लग गई। हम तो प्रोग्राम देख रहे थे कि भाई चले हम कॉल जो है वो सवाल करते हैं। B4U की तरफ से एक सवाल करते हैं कि भाई कितने कंट्रीज में काम कर रही है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा है कि भाई B4U थोड़ा सा करीब कर लीजिए। ठीक है। तो हमने ये सोचा कि हम एक सवाल करें कि हमें पता लगे कि B4U जो है वो कितने कंट्रीज में काम कर रही है, उनकी वर्किंग क्या है, किस तरह से वो प्लान करते हैं। तो ये हमें पूछना था। हमने एक क्वेश्चन किया और शहजाद राज साहब ने जो है वो बताया कि 27 कम मुल्कों में ये काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, रिवॉल्ट की बाइक। और ये बाइक एक ही नहीं है, और बहुत सारी बाइक्स हैं। ऐसा नहीं है कि जय को उस्मान लेके चले जाएंगे यहाँ से तो फिर बाइक ही नहीं मिलेगी, आयशा लेके चली जाएंगी तो बाइक नहीं मिलेगी। बाइक्स आप लोगों के लिए बहुत है। नंबर आपको बता दिया जिस पे आके आपको कॉल करना पड़ेगी। मेंबर नेशनल असेंबली, चौथी मरतबा बने कौमी असेंबली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप ज़रा आगे आइएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियतें तो कौमी असेंबली को। जी हाफिज साहब, आप तो आए। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के बगैर थोड़ी होगा। फ़याम साहब आप आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का आना, क्योंकि ये मेट्रो वन न्यूज़ और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की आपस की कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से ये तमाम मेला हमने सजाया हुआ है। और भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम है। आपका नाम है? साद। ये आपकी की है, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। थैंक यू। ये आपकी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप आइए, आप अपनी बाइक के पास आए और आके आप तस्वीर बनवा सकती हैं बिल्कुल अपने हमारे इस स्टूडियो में। ये पूरा मौका है, हम सब पीछे खड़े हुए आ सकते हैं। हम लोग सब लोग जो है वो यहाँ आके खड़े होते हैं, क्योंकि ये B4U ग्रुप ऑफ कंपनी सैफुर रहमान खान साहब ने ख़ास तौर पे इस नशरियात के लिए कई सारी बाइक्स रखी हैं। और अब आप दोनों जो है वो बाइक पे बैठ के बाइक पे ही जाएंगे, क्योंकि अब नहीं फिर अपनी बाइक पे जाएंगे, चली जाएगी। ये भी आप ही है। ये आप ही हो गया सर। हाँ, ये है, ये भी आपकी है। एक उस्मान चला के ले जाएंगे, वो तैयार हो चुके हैं चलाने के लिए। हाँ भाई उस्मान, आयशा कैसी है बाइक? बाइक कैसी है? ठीक है। ठीक है, बस सिर्फ ठीक है। चलो भाई, अच्छी लगी। अब वो जो अब्बू की बाइक नीचे खड़ी हुई है वो अच्छी है, ये अच्छी है? ये अच्छी है। ये अच्छी है। अच्छा, ये पता चल रहा है। चले, आपको महक बहुत मुबारक हो, साद भाई बहुत बहुत मुबारक हो, और इन बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये आपकी की है जो आपको, इकबाल भाई आइएगा ज़रा, ये की इनको साथ साहब को पेश करेंगे। इधर है जी हाफिज साहब, कहाँ जा रहे हैं? छुपे जाते हो यार। इधर है, साथ में आइए। फ़हम साहब आप हाथ लगाए भाई। ये एक मरतबा फिर तौकीर खालिद वगैरह इन लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। और ये मौका आप सब लोगों के लिए है कि आप आएंगे और आके ये बाइक आप जीत सकते हैं। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत मुबारक हो। मैं बस ब्रेक लेने जा रहा हूँ, उसके बाद आपकी बाइक, अभी तक इन दोनों को भले बैठा रहने दें, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये तो मुझे लगता है कि घर जाके ही उतरेंगे जी। हाँ, तो ये मौका आपको भी है। ये हमारी ट्रांसमिशन खास तौर पे मेट्रो वन न्यूज़ ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के लिए रखी है। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के लिए नहीं है, वो तो यहाँ के बैठ भी सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए। सैफुर रहमान खान साहब और मेट्रो वन न्यूज़ की इंतज़ामिया ने, और भी बहुत सारे तहफ़ हैं जिनमें से मैंने आपको बताया था कि ज़िक मोटर ऑयल के वॉचर्स भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गाड़ियाँ हम सब चलाते हैं, तो फिर ये वॉचर भी जो है वो मैं एक उस्मान साहब को जो है वो देता हूं, ताकि आपको ऑयल पहली मरतबा मेट्रो वन न्यूज़ चेंज करवा के देगा इस गाड़ी का नेक्स्ट टाइम। ये भी आप रखें जनाब, ज़िक मोटर ऑयल का। ठीक है, तो फिर क्रिकेट पे तो बात, अब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, हेडलाइन ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपके कॉल्स भी लेंगे। एक बाइक फिर आ गई है, एक बाइक नहीं और बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं। हाथ हिला दो जरा उस्मान, जोर से कैमरे को देख के। ओके, इतनी जोर से नहीं, बस ठीक है, हाथ निकल जाएगा। और हमारे कुछ इश्तिहारात निकल जाएंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं।